7 राज्य 13 विधानसभा सीटें, उपचुनाव हुआ और नतीजों ने सबको चौंका दिया। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में देश की सत्ता पर काबिज एनडीए को झटका लगा है। 13 में से महज 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिनमें से मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर ही बीजेपी को जीत मिल पाई। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती, टीएमसी ने भी 4, आम आदमी पार्टी ने 1 और डीएमके ने भी 1 सीट जीती। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। यूं तो ये कोई बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन इन नतीजों ने सबको चौंकाया है और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इन नतीजों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा का बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। अब सवाल है कि उपचुनाव के नतीजों के मायने क्या है। ये समझने के लिए हमें हर सीट के नतीजों को समझना होगा। पश्चिम बंगाल में ममता को बीजेपी मात नहीं दे पा रही है। यहाँ तक कि जो 3 सीटें बीजेपी के पास थी, वो भी टीएमसी ने अपने नाम कर ली है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मनिकलता शामिल हैं। इन सीटों में अगर आप समीकरण को देखें तो पहले यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब चारों की चारों सीटें टीएमसी के खाते में चली गई हैं। उत्तराखंड में मामला पलट गया है। उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ बद्रीनाथ जैसी सीट भी हार गई है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। बद्रीनाथ, मंगलौर। बद्रीनाथ की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और मंगलौर सीट पर भी अब कांग्रेस का ही दबदबा है। हिमाचल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से काफी बेहतर रहा है। जो सीटें पहले निर्दलीय के पास थी, अब उनमें से 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। यहाँ 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर, जिनमें से तीनों ही सीटें पहले निर्दलीय उम्मीदवारों के पास थी। अब इनमें 2 कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहीं सिर्फ 1 ही सीट हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। तो नतीजों के मायने ये हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की जो छवि बनी थी, वो अभी भी बरकरार है। जनता के बीच कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। मायने ये है कि जनता का मूड इंडिया गठबंधन की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव सेट करने में सफल रही है कि बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ नहीं हो रहा है। इस बीच लगातार कई परीक्षाओं के कैंसिल होने और कई परीक्षाओं के पेपर आउट होने के मामले में आम जनता का भरोसा अब टूट रहा है। इसी के साथ इसके मायने ये भी हैं कि अब इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पहले से और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं ही, साथ ही अगले साल का आगाज दिल्ली विधानसभा चुनाव से होगा, जहां पिछले 9 सालों से आम आदमी पार्टी का दबदबा है। ऐसे में एनडीए कितना कमबैक कर पाती है और इस चुनाव से कितना सबक लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।